बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके औरंगी टाउन में। आपसे कुछ दिन पहले आपने ये सेम प्रोजेक्ट हमारी स्क्रीन पे देखा था, हमारे चैनल पे देखा था। इस प्रोजेक्ट को हम दोबारा से अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 फेस इन्वर्टर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा है। इसकी वजह से हम इसको रिमूव करके दोबारा यहाँ पे सिंगल फेस 12 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे 2 इन्वर्टर्स सोलिस के आ रहे हैं, सिंगल फेस 12 किलोवाट ईच। ये 24 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन हम कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि यहाँ पे कन्वेंशनल एसीज़ हैं जिसका टॉर्क जो है वो 3 फेस इन्वर्टर नहीं उठा पा रहा, और इसी वजह से क्लाइंट को जो है मजबूरी में पूरा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 2 बैटरीज अभी आप देख रहे हैं, 2 बैटरीज मज़ीद भी इसमें ऐड करेंगे। टोटल 64 किलोवाट का बैटरी बैंक इसका बनेगा इंशाल्लाह। तो ये फ़ेज़ 1 का काम है। हमने पुराने सिस्टम को रिमूव करके दोबारा 24 किलोवाट के हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दी हैं। हम आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हमारी वायरिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट हमने रियलाइज़ किया कि हमें कस्टमाइज्ड डीबी बॉक्स की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हम वो भी प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में वो भी दिखाई देगा। सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें, 645 वाट की ये सोलर पैनल्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इस वक्त लॉन्जीहाइमा एक्सटेंड से है, और टोटल यहाँ पे 54 सोलर पैनल्स जो है वो क्लाइंट ने अटैच किए हैं। इसके अगेंस्ट हमें ऑलमोस्ट 28 किलोवाट मिलना चाहिए रूटीन रेगुलर डेज़ में, लेकिन आजकल क्योंकि कराची का मौसम मुसलसल क्लाउडी जा रहा है तो हम अपने मैक्सिमम टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा स्लाइटली लेट जो है वो अपलोड की जा रही है। हम चाह रहे थे कि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल जाए ताकि हम आपको इस प्रोजेक्ट की मैक्सिमम अचीवमेंट दिखा दें, लेकिन क्लाउडी मौसम की वजह से मैक्सिमम 18-19 किलोवाट ही हम रिसीव कर पाएँ। वो हमने वीडियो के एंड में अटैच कर दिए ताकि आप उसको देख सकें। तो ये पैनल्स की इस वक्त कंडीशन आप देख रहे हैं। इंस्टॉलेशन के अंदर हमने इसकी वायरिंग ऑर्गेनाइज करके दोनों इन्वर्टर्स के ऊपर डिवाइड कर दिए हैं। 54 सोलर पैनल्स। सिंगल फेस इन्वर्टर्स के अंदर टॉर्क बेयरिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से अगर आपकी कन्वेंशनल एसी है या हैवी लोड है तो वो दोनों इन्वर्टर्स मिल के अगर बेयर करते हैं तो आप इजीली जो है वो इस पे हैवी टॉर्क वाली चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे हमारे क्लाइंट के पास 2 टन के एसीज़ हैं और इसके अलावा 1.5 टन के एसीज़ हैं। क्लासरूम्स हैं, उसमें अकेडमी वगैरह रन होती है, इसीलिए इनके पास जो एसीज़ हैं वो हम सारे चेंज नहीं करवा सकते। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो हमने इन्वर्टर चेंज करके इसको दोबारा सिंगल फेस पे कन्वर्ट किया है, वरना हम इसको जो है 3 फेस पे पहले कन्वर्ट कर चुके थे, जो कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपको हम दिखा चुके हैं। सोलर पैनल्स की वायरिंग हमने रीऑर्गेनाइज़ की है क्योंकि 12 किलोवाट के अंदर लो वोल्टेज की सेटिंग बनाई जाती है, और उसी को पेश नज़र रखते हुए इसकी सारी वायरिंग रीऑर्गेनाइज़ करके हमने दोनों इन्वर्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दी है। औरंगी के अंदर ये सारा सिस्टम हमारा वाक़या है। पैनल्स हमने आपको ऊपर नीचे सारे दिखा दिए हैं। रीस्ट्रक्चरिंग करके हमने 54 पैनल्स जो है वो यहाँ पर अटैच किए हैं। इन्वर्टर हम आपको पैरेलल की वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि रिज़ल्ट तो इसमें नहीं हम ले पाए थे। ये जिस दिन हमने एग्जीक्यूशन की है उसी दिन का रिज़ल्ट हम लोड रन करके चेक कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 17 से 18 किलोवाट का लोड जो है वो इनका इजीली इस पर रन डाउन हो रहा है, और इसमें मज़ीद भी कैपेसिटी है। अगर ये चाहेंगे तो इस पर रन डाउन कर सकते हैं। बैटरी इस वक्त डिस्चार्जिंग पोजीशन के अंदर थी, और सारा डेटा जो है वो जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये सिर्फ मॉनिटरिंग का डेटा होता है। जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है तो इस तरह से हम उसको लोड डाल के हर चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं कि जिस पर्पज़ से या जिस कैलकुलेशन से चीज़ें एग्जीक्यूट की जा रही हैं वो एज़ पर एक्चुअल काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो 18 किलोवाट हमारा बैटरी से ड्रेन हो रहा है। दोनों इन्वर्टर जो हैं, क्योंकि ये बैटरीज जो आती हैं 0.7 सी आती हैं, 10,000 वाट से आप डिस्चार्ज कर सकते हैं 2 बैटरीज को। तो टोटल इस वक्त इनकी जो लिमिट है वो 20,000 वाट से डिस्चार्जिंग है। इसी तरह से चार्जिंग लिमिट भी इनकी यही है, और इसको बढ़ाने के लिए जो है वो 2 बैटरीज मज़ीद ऐड की गई हैं ताकि सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्मूथ वे में जो है वो परफॉर्मेंस दे सके। तो वीडियो के एंड में हमने इसका रिजल्ट ऐड किया है जो कि ऑनलाइन हमने कंपाइल किया था, वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखा देंगे सबसे पहले। लेकिन अब आपको हम दिखा दें कि हमने प्रोजेक्ट पैकअप किस तरह से किया है। तो जो पैकअप शॉट है वो हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं। ये हमारा पैकअप शॉट है। सिंगल फेस 12 किलोवाट के इन्वर्टर्स हम इसलिए भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आप फ्यूचर में ईवी पे जाना चाहते हैं तो ईवी का जो चार्जर है वो 7 किलोवाट का है। 12 किलोवाट में फिर भी आपके पास 5 किलोवाट का स्पेस बचता है जिसमें आप 2 एसी और घर का नॉर्मल लोड इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप ईवी को लेके फ़िक्रमंद हैं तो आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को जहन में रखते हुए 12 किलोवाट के इन्वर्टर को अगर आप लगाते हैं तो ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच होगी। सनवोडा की लिथियम बैटरीज के बारे में मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 3rd जनरेशन सेल्स के साथ 10,000 लाइफ साइकिल्स ये ऑफर कर रहे हैं। IP65 रेटिंग है, वन ऑफ द बेस्ट बैटरी ब्रांड है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और कुछ चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं, इसके लिए मैं आपको
आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप एक ईच एंड एवरीथिंग देख लें कि हम प्रोजेक्ट जो है वो यूजुअली किस तरह से कैरी कर रहे होते हैं, और जब साइमल्टेनियसली ये रिज़ल्ट दे रहे होते हैं क्लाइंट को तो हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। इसमें बस बार का DB बॉक्स भी हमने बनने के लिए दिया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी बनता है, तो बाकी की बैटरीज अटैच करके भी हम आपको सिस्टम दिखा देंगे। ये जो सिलेक्टर स्विचेस आप देख रहे हैं तमाम एसीज़ का यहाँ पे कंट्रोल है, और क्लाइंट जो एसी भी रन करना चाहेंगे वो इसी कंट्रोल पैनल से डिज़ाइन मतलब उसको मैनेज किया जा सकता है। तो प्रॉपर पूरा सिस्टम जो है वो कैलकुलेटेड वे में हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अपना रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट हम आपको दिखा देंगे। यूजुअली 18 से 19 किलोवाट जो हम रिसीव कर पाएँ मैक्सिमम हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और आइडियल अगर हम इसको किसी धूप वाले दिन अगर इसको हम रन डाउन करके चेक कर पाएंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर हमारे पैनल्स भी नीट एंड क्लीन है तो हमें जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 26 किलोवाट के अराउंड जो है वो मिल सकता है, 26-27 किलोवाट हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करके देते हैं।